में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पार्ट 3 और ये पार्ट जो है लास्ट है। ठीक, पार्ट 3 का लास्ट पार्ट है, लास्ट भाग है। इसमें आपके क्या हो जाएंगे, पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो फर्स्ट हेडिंग है वो है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के क्या नियम हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट, लेवाइसिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत ही अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम दिए या फिर 2 नियम प्रतिपादित किए। तो देख लीजिए, लेवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ये बताया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अपक्रिया यानी किसी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही इसका विनाश होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान
का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो जैसे कि इसमें जो होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे का विनाश होता है। ठीक है, तो ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अगला जो है स्थिर अनुपात का नियम है, उसको देख लीजिए। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम देखिए, स्थिर का अनुपात जो है, यानी स्थिर के अनुपात नियम में क्या है, तो इसमें जो होता है, लेवाइजिए नामक या अन्य वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोई भी अपक्रिया यानी दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित हो, कोई भी अपक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। तो इस प्रकार जो यौगिक प्राप्त होता है उनमें यानी तत्वों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। उन तत्वों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। अर्थात इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं और यही नियम क्या कहलाता है, स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। जैसे एक मान लीजिए यौगिक है जल का यौगिक है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जो होता है 1:8 के अनुपात में होता है। अगर 1 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, तो 8 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। इस प्रकार इसमें क्या है, यानी H2O में यानी जल में क्या होता है, तत्वों का अनुपात क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, एक स्थिर अनुपात होता है। तो ये चीज़ है। अब हम देख लेते हैं इसको किस तरीके से, मतलब इसको प्रदर्शित करते हैं। स्थिर अनुपात का नियम देखिए, प्राउस्ट क्या थे, वैज्ञानिक थे। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार समझाया, कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो ये क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। यानी प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को इस प्रकार समझाया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो ये क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम हैं। उन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 नियम को व्यक्त किया है।
पहला क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा क्या है स्थिर अनुपात का नियम। तो इसको हमने आपको बता दिया है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको इन टॉपिकों में कहीं प्रॉब्लम हो या ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.